लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी एयरबेस पर प्रचंड हमला। रूस के 3 एयरबेस पर अटैक हुए हैं। मोरोजोव्स्क बेस में ऑयल टैंकर तबाह हो गया। पश्चिम से मिली मिसाइल से यूक्रेन का अटैक, और वो अटैक देखिए आपके सामने। और डोनेट्स्क में यूक्रेनी टैंक नेस्तनाबूद। रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी टैंक पर अटैक किया। धमाके के बाद टैंक के परखच्चे उड़ गए। और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। रूस कोई की ओर बढ़ रहे यूक्रेनी काफिले पर हमला हुआ। रूसी अटैक में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 2 टैंक और 6 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गए इस हमले में। तो 2 तस्वीरें 2 खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, एक तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन के काफिले पर रूस ने अटैक किया, 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। लेकिन इसके अलावा भी रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है, और रूसी अटैक में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत और डोनेट्स्क में किस तरह से यूक्रेनी टैंक नेस्तनाबूद हुआ है वो आप देख सकते हैं। और नेटो देशों से जुड़ी खबर है। नेटो देशों के नजदीक रूस की युद्ध की तैयारी। बैरेंट सी में रूसी वॉरशिप का युद्धाभ्यास चल रहा है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने वहां पर अपना दम दिखाया। और सर्बिया से एक बड़ी खबर है। सर्बिया में लिथियम खदान का विरोध हुआ है। हजारों लोगों ने बेलग्रेड में प्रदर्शन किया। खदानों के लाइसेंस बहाल किए जाने का विरोध, पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर आए। लिथियम की खदान का विरोध कर रहे हैं ये लोग। पर्यावरण बचाने के लिए लिथियम खदान का जो लाइसेंस है वो रिन्यू किया गया, बहाल किया गया, उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो आइए आपको जल्दी से 4 बड़ी खबरें बताता हूं मैं इस बारे में। 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं? ईरान से पहले हिजबुल्लाह का हमला, यह हमने आपको दिखाया। हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है और ईरान ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दूसरी खबर, लगातार 4 दिन हमला करेगा क्या ईरान? ईरान के हमले का प्लान रिकॉर्ड हो चुका है, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। बेलारूस में यूक्रेनी ड्रोन्स की घुसपैठ, बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी तैनाती हो रही है, अपडेट आगे। और कुर्स्क अटैक का बदला, कीव पर हमला, रूस ने कीव पर हमला शुरू कर दिया है, पूरी खबर आगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कमोडोर बहल, सवाल यह है कि क्या यहां पर यह माने कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के अंदर घुसकर अटैक किया है और जितना नुकसान पहुंचाया है, हमें लग रहा था कि ये वॉर धीरे धीरे एक लिमिटेड वॉरफेयर में बदल चुकी है, छोटी मोटी वहां कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। लेकिन रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन और फिर बेलारूस के अंदर घुसकर यूक्रेन का जो अटैक है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, क्या आप लोगों को लगता है कि इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी इस वॉर की? मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। अगर आप 1965 में देखें, जब हमारे ऊपर छमजूरिया सेक्टर में बहुत प्रेशर बन गया था और भारतीय वायुसेना के 3 जहाज भेजने के बाद उनकी आर्मर्ड रेजिमेंट को रोका गया आगे ना बढ़ने के लिए, और उसके बाद हमारी आर्मी ने क्या किया, एक नया फ्रंट खोला लाहौर पे, जो एक डाइवर्जनरी फ्रंट था, जो एक मेन फ्रंट था, और पूरा का पूरा अटेंशन छमजूरिया से हटके चला गया लाहौर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने, यूक्रेन ने ये करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में उनके 14,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। 3 शहर डोनेट्स्क के अंदर उनके कब्जे में आ चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और ये गैस और पाइपलाइन का हब है। और इसके साथ साथ 2 और एरियाज है, ब्रांस्क और बेलगोरोद, जो बिल्कुल साथ में पड़ते हैं उनके। तो उनका मेन एम ये है कि रशिया की फोर्सेस को डाइवर्ट करना, और उसके बाद जो ओब्लास्ट पे उनका प्रेशर है वो कम करना। लेकिन मेरे हिसाब से वो खेल गए हैं रशियन हैंड के अंदर, क्योंकि जब भी आप किसी एनिमी टेरिटरी में घुसते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था 65 की बात,
तो आपके टैंक्स और आपकी इक्विपमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है। उसके बाद आप हवाई पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। और वो होगा, आपने भी बोला 30 के करीब उनके सैनिक मारे गए, टैंक खत्म हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर कैसे उनको घेर के रशियन फोर्सेस उनको मारती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप रहिए मेरे